हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर विद एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे योगा का अगला टॉपिक जो है वर्ल्ड योगा डे। ये पूरे फर्स्ट ईयर के सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम 6 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट, योगा का डेफिनेशन। सेकंड है एजुकेशन, इट्स मीनिंग, डेफिनेशन एंड गोल, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन एक्सीलेंस। थर्ड पॉइंट है हमारा योगा इन एजुकेशन और जो मेन फीचर्स हैं, ठीक है, योगा के मेन फीचर्स, फैक्टर्स ऑफ योगा, ठीक है। और इसमें जो हमारा योगा के एजुकेशन में टीचर एंड स्टूडेंट का क्या रोल होता है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। फोर्थ पॉइंट है वैल्यू एजुकेशन, इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ वैल्यूज, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एंड फिफ्थ पॉइंट है इसी में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ योगा टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, स्पिरिचुअल ग्रोथ। सिक्स पॉइंट है हमारा सैलिएंट फीचर ऑफ आइडियल योगा टीचर, रोल ऑफ योगा टीचर इन वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन, रोल ऑफ योगा इन डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सोसाइटी। तो ये टोटल जो 6 पॉइंट्स हैं ये हम कवर करेंगे इस टॉपिक में। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा योगा का डेफिनेशन। तो योगा का डेफिनेशन आप सबको पता ही होगा क्योंकि जो हमारा योगा का फर्स्ट टॉपिक है वो है योगा, ठीक है। तो योगा का डेफिनेशन आप सभी जानते ही होंगे कि जो योगा है, योग वर्ड कहाँ से आया है, संस्कृत के युज वर्ड से आया हुआ है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है योग मीन्स जोड़ना, ठीक है, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। ये प्रॉपर आप डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ल्ड योगा डे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड योगा डे होता क्या है और हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो जो वर्ल्ड योगा डे है वो हम 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2014 में डिक्लेयर किया गया था कि 21 जून को हम क्या करेंगे, वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। तब से ही क्या हुआ है, 21 जून को एज अ वर्ल्ड योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब किस लिए मनाया जाता है ये भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड योगा डे, ठीक है, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली ह्यूमन बीइंग को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ही हम वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, ताकि जो ह्यूमन बीइंग है उनमें योगा के प्रति क्या हो, अवेयरनेस आए और वो योगा को अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करें, जिससे वो क्या कर सके, डिजीज फ्री हेल्दी लाइफ जी सके। इसमें अगला है कॉमन योगा प्रोटोकॉल। द कॉमन योगा प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्डाइज्ड योगा मॉड्यूल प्रेस्क्राइब्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू बी प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड ऑन इंटरनेशनल योगा डे। जो इंटरनेशनल योगा डे है उसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा क्या किया गया, एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसके द्वारा हम क्या कर सके, हर साल वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट करें और उसका एक प्रोटोकॉल प्रॉपरली फॉलो किया जाए। जो प्रॉपर इसका ड्यूरेशन है वो 45 मिनट का बनाया गया और जो इसका स्ट्रक्चर है कि हमें इस योगा को कैसे परफॉर्म करना है वो बताया गया। तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन योगा प्रोटोकॉल, इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, योगा को फॉलो करते हैं। हर साल एक नया क्या होता है, थीम बनता है इसके लिए, वर्ल्ड योगा डे के लिए। बट जो प्रोटोकॉल है वो जो ड्यूरेशन है और जो आसन्स होते हैं वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं और इसका क्या होता है, हर साल एक अलग थीम आता है। तो फर्स्ट क्या है, प्रेयर। जब भी हम योगा स्टार्ट करेंगे, कभी भी हम योगा सेशन स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे स्टार्टिंग में हम एक प्रेयर परफॉर्म करते हैं। प्रेयर करने के बाद में हम लूजनिंग एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम नेक मूवमेंट, शोल्डर रोटेशन, नी एंड एंकल का मूवमेंट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, आसनास परफॉर्म करते हैं। आसनास में हम क्या क्या परफॉर्म करेंगे, ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, त्रिकोण आसन, भद्रासन, वज्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, शशांक आसन, मंडूक आसन, भुजंग आसन। और प्राणायाम में हम क्या करेंगे, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी। फिफ्थ है क्या है, मेडिटेशन एंड ध्यान। और सिक्स में लास्ट में हम करते हैं क्लोजिंग प्राणायाम। मतलब कि अगर हम योगा सेशन स्टार्ट करते हुए प्रेयर करके क्या करेंगे, सारे आसनास, प्राणायाम, मेडिटेशन करने के बाद में एंडिंग प्रेयर भी परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम सेशन को कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ 21 जून। 21 जून को ही वर्ल्ड योगा डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। इसलिए क्या किया गया, 21 जून को वर्ल्ड योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये किसको सिंबलाइज करता है, लाइट, एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस को सिंबलाइज करता है। 21 जून के बाद जो सन होता है वो क्या होता है, दक्षिणायन होता है। इसके बाद क्या होता है, जो दिन होता है वो कम होता जाता है और जो नाइट का टाइम होता है, जो रात का ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं, जो 21 जून है वो सबसे साल का बड़ा दिन होता है, इसलिए इसे वर्ल्ड योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब आ जाते हैं सेकंड टॉपिक पे, एजुकेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, गोल्स एंड रोल इन ह्यूमन एक्सीलेंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एजुकेशन की मीनिंग क्या होती है योगा में, ठीक है। इन योगा एजुकेशन मीन्स द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, बॉडी, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल। इन योगा एजुकेशन मीन्स द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, बॉडी, इंटेलेक्चुअल, moral and spirit. It is not only the accumulation of information but a process of self-realization, discipline and character building that leads to human excellence. मतलब किसी भी ह्यूमन को हॉलिस्टिक तरीके से डेवलप करना, मतलब फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, उसको हॉलिस्टिक तरीके से मतलब उसको पूरे तरीके से चेंज करना, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन, और उस इंसान को क्या करना, प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, ठीक है। यही क्या कहलाता है, योगा एजुकेशन कहलाता है। मतलब जो भी इंसान योगा को अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है, वो क्या होता है, एक तरीके से अपने लाइफ को प्रॉपर तरीके से कैसे जीना है, ठीक है, वो सीख जाता है। यही क्या कहलाता है, प्रॉपर तरीके से योगा एजुकेशन कहलाता है। डेफिनेशन ऑफ योगा एजुकेशन। योगा एजुकेशन इज द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग योगिक नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस एम्ड एट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, फिजिकल, मेंटल, मोरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल।
मीन्स इसमें क्या बोला जा रहा है, जो योगा एजुकेशन है वो क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, प्रॉपर तरीके से फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली अपने आप को डेवलप करते हैं, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो प्रॉपर डिसिप्लिन्ड वे में क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद जो योगा एजुकेशन है वो क्या करता है, हमें मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है, मतलब हमें इनर परफेक्शन के थ्रू क्या करता है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, हमारे अंदर जो सेल्फ अवेयरनेस होती है उसको बढ़ाता है, ठीक है, और राइट लिविंग वे सिखाता है, मतलब हमें अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना है, ठीक है, और कैसे जीना है, ये प्रॉपर तरीका हमें सिखाता है। In yogic term, yoga education is the training of body, control of mind, purification of emotion and elevation of consciousness and लीडिंग टू ह्यूमन एक्सीलेंस। अब क्या बोल रहा है, इन यौगिक टर्म जो योगा एजुकेशन है, ट्रेनिंग ऑफ बॉडी, ठीक है, माइंड कंट्रोल और प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशन, ये सारी चीज़ें हमें सिखाता है, ठीक है, और कॉन्शियसनेस लेवल को इंप्रूव करता है, और जो ह्यूमन है उसको अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। अब जो योगा एजुकेशन है उसका गोल क्या है, मतलब कि योगा एजुकेशन अगर हम ले रहे हैं तो उसका गोल क्या है, करना क्या है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो हमारे ह्यूमन बीइंग में क्या करता है, फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इमोशनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मतलब जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा एंगर इशू होता है, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी हर्ट हो जाते हैं किसी की भी बातों से, तो क्या होता है, जो योगा एजुकेशन को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं उनमें क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, मतलब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, ठीक है। फोर्थ है मोरल एंड इथिकल डेवलपमेंट, मतलब कि कई बार होता है बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं लोग, ठीक है, और उनको सही और गलत में फ़र्क नहीं दिखता है, ठीक है, सही गलत में प्रॉपर डिसीजन कैसे लेना है, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, ये चीज़ें दिक्कत करती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बाहर आने में भी हेल्पफुल होता है, मतलब हमें अपने राइट डिसीजन को चूज़ करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। फिफ्थ है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या करता है, जब हम कॉन्शियस लेवल पे क्या करते हैं, जब हम योगा एजुकेशन फॉलो करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, हम शांत रहना सीख जाते हैं, ठीक है, हमारे जो लाइफ है, ठीक है, लिविंग वे में एक स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, हम एक तरह से अपने आप को क्या, जो हमारा इनर पीस होता है, इनर सोल होता है, उससे कनेक्ट करना भी हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है सोशल एडजस्टमेंट। अब हम सोशली हम क्या करते हैं, किसके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, कैसे बात करना है, ठीक है, किससे किस तरीके से बात करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें भी हम सीख जाते हैं। तो ये जो हमारा योगा एजुकेशन का जो गोल होता है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, ये सब चीज़ें, तो जो योगा एजुकेशन है, योगा एजुकेशन को फॉलो करने के बाद क्या होता है, ये सारे गोल्स होते हैं, वो इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। अब अगला पॉइंट है रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन एक्सीलेंस, मतलब गोल को अचीव करने में किस तरीके से हेल्प करता है। अब ये क्या करता है, डेवलप कैरेक्टर एंड डिसिप्लिन। हमारे लाइफ में क्या होता है, जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, वो इंप्रूव हो जाता है, मतलब हम क्या करते हैं, कई लोग होते हैं जो बहुत गंदे तरीके से, उनका लाइफस्टाइल बहुत बेकार होता है, लेट से उठना, लेट से सोना, किससे किस तरीके से बात करनी है इसका कोई अता पता नहीं होता है, ठीक है, किसी का डिसिप्लिन नहीं रहता है, कभी भी उठ गए कहीं भी चले गए, तो ये जो चीज़ें होती है ये कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग। बहुत सारे लोगों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा, कोई लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, उनके जो थिंकिंग पावर होती है वो इन्हेंस हो जाती है, ठीक है। सोशल हार्मोनी प्रोमोट्स हो जाती है, मतलब वही हम सोशली कैसे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, ठीक है। लीड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब कि सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या होता है, हम खुद को जानने लग जाते हैं बेटर वे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। मेन फीचर ऑफ योगा एजुकेशन सेम चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैरेक्टर फॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब थर्ड पॉइंट का ही जो पार्ट है वो है हमारा फैक्टर ऑफ योगा एजुकेशन, ठीक है। योगा एजुकेशन मेनली डिपेंड्स ऑन 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। जो योगा एजुकेशन है, अब योगा एजुकेशन हम ले रहे हैं, कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, ठीक है, ये भी तो मैटर करती है ना। तो अब इनमें क्या है, मेन 3 फैक्टर होते हैं। फर्स्ट है टीचर, सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड है टीचिंग मैथड। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है इसमें वो है द टीचर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योगा एजुकेशन। इन ट्रेडिशनल योगा द टीचर इज़ कॉल्ड गुरु हु गाइड द स्टूडेंट टूवर्ड्स फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जो टीचर होता है, मतलब कहीं भी हो जाए, कोई भी कोर्स हम करते हैं, कोई भी क्लास ज्वाइन करते हैं, उसमें जो हमारा टीचर होता है, जो गुरु होता है, वो एक मेन रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज को गेन करने में वही हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब इसमें यही बोला गया है कि जो टीचर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, हमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए जो गाइड करने वाले होते हैं वो टीचर ही होते हैं। तो जो गुरु है उनको हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है, और वो गुरु है, ये उनमें क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए ये भी जानना ज़रूरी है। तो जो गुरु है
जो टीचर है उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जो योगा गुरु होते हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से योगा फिलॉसफी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, योगा का प्रैक्टिस कैसे करना है, योगा को किस तरीके से परफॉर्म करना है, ये सारी नॉलेज उनको होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है गुड मोरल कैरेक्टर एंड डिसिप्लिन, वो प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में रहने वाले होने चाहिए। अब कोई भी आपको योगा सिखाने आएगा, ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से योगा के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और वो खुद डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, तो आपको भी एक बार को डाउट होगा कि क्या ये सच में योगा करते हैं या क्या ये सच में योगा हमें सिखा पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए क्या होनी चाहिए, उनको प्रॉपर उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए और वो प्रॉपर डिसिप्लिन में रहते हों, ठीक है। थर्ड पॉइंट है पर्सनल प्रैक्टिस ऑफ योगा, जो योगा टीचर होते हैं, ठीक है, उन्हें खुद भी योगा प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है, जिससे उनका जो फिजिक है, ठीक है, जो फिजिकली और मेंटली जो देख के पता लगता है कि हाँ ये योगा टीचर हैं, ठीक है, वो भी होना चाहिए। फोर्थ एबिलिटी टू गाइड एंड मोटिव, फोर्थ पॉइंट एबिलिटी टू गाइड एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स, जो योगा टीचर हैं उनमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट को कैसे गाइड कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को योगा के लिए मोटिवेट कर पाए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है कंपैशन, पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, उनको कैसे, उनमें पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, एंगर इशू ना हो, ठीक है, और किस तरीके से फॉलो करवाना है, योगा कैसे करवाना है, योगा के बारे में नॉलेज कैसे देनी है, ये सब चीज़ें उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किसको किस तरीके से समझ में आएगा या नहीं आएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो किस तरीके से उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनमें होनी चाहिए। सिक्स पॉइंट है शुड लीव अ हेल्दी एंड योगिक लाइफस्टाइल, जो योगा करने वाले होते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से हेल्दी एंड योगिक लाइफस्टाइल फॉलो करने वाले होने चाहिए। ये सारी क्वालिटीज़ उनमें होनी चाहिए, तब हम ये कह सकते हैं कि वो एक योगा टीचर हैं। सेकेंड फैक्टर है स्टूडेंट, द स्टूडेंट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योगा एजुकेशन, अ स्टूडेंट मस्ट हैव सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन टू लर्न योगा। जो सेकेंड फैक्टर है इसमें वो है स्टूडेंट, जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट का मतलब होता है शिष्य या छात्र। अब शिष्य किसको बोला गया है, जो सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ किसी भी नॉलेज को अर्न करने के लिए क्या करता है, वो कैपेबल होता है, या फिर किसी भी चीज़ को सीखने के लिए क्या होता है, उत्सुक होता है, ठीक है, एक्साइटेड होता है, तभी हम उस चीज़ को सीख सकते हैं या किसी बच्चे को सिखा सकते हैं। अगर कोई बच्चा कोई चीज़ सीखना ही नहीं चाहेगा तब तक हम उसे कोई भी चीज़ सिखा नहीं सकते, या हम चाहे कितना भी कुछ कह लें या कितना भी कुछ सिखा लें, जब तक सामने वाला सीखना नहीं चाहेगा या उसमें खुद में इंटरेस्ट नहीं होगा कोई चीज़ जानने के लिए, तब तक हम उसे नहीं सिखा सकते। तो जो स्टूडेंट है वो कैसा होना चाहिए, सिंसियरली होना चाहिए और उसमें डेडिकेशन होनी चाहिए कोई भी चीज़ें लर्न करने के लिए। अब जो स्टूडेंट है उसकी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, फर्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिवोशन टूवर्ड्स योगा, योगा के प्रति हमें क्या होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमें योगा सीखना है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है हमें क्या करना है, टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, जो टीचर हमें सिखा रहा है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी सिखा रहा है, योगा सिखा रहा है या फिर कोई भी हमारा कोर्स का कोई चीज़ सिखा रहा है, तो हमें क्या करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि वो टीचर हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमें नॉलेज दे रहे हैं, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है डिसिप्लिन एंड रेगुलर प्रैक्टिस, अगर हम योगा कर रहे हैं तो ये नहीं कि आज किया और कल से छोड़ दिया, एक बार करने के बाद हम योगा सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड वे में रेगुलर प्रैक्टिस करनी है योगा की, तब जाके हम क्या करेंगे, योगा प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। और पेशेंस होना चाहिए, अगर हम कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, कोई भी हमारा गोल है, तो ये नहीं है कि आज किया तो हमें एक दिन में मिल जाएगा, 2 दिन में मिल जाएगा या हफ्ते भर करके मिल जाएगा। हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, कि हमें रेगुलर कोई भी चीज़, कोई भी योगा हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा कोई गोल है वो हमें अचीव करना है, 7 दिन में नहीं मिला तो हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें रेगुलर उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ, और हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट है ओपन माइंड टू लर्न एंड इम्प्रूव, हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमें टीचर सिखा रहे हैं योगा के बारे में उसको लर्न करने के लिए और अपने जो प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव करने के लिए अपने माइंड में क्या होना चाहिए, प्रॉपर एक गोल सेट होना चाहिए कि हमें सीखना है और हमें करना ही है, ठीक है। अब थर्ड है हमारा टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, द टीचिंग मेथड इज द वे बाय विच योगा नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। जो टीचिंग मेथड है उसमें क्या होता है, जो नॉलेज होता है योगा के बारे में वो क्या होता है, वो टीचर से स्टूडेंट में ट्रांसफर होता है टीचिंग मेथड के थ्रू। अब इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड इन योगा एजुकेशन, इसमें इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड क्या है, डेमोस्ट्रेशन मेथड, एक्सप्लेनेशन मेथड, प्रैक्टिस मेथड, ऑब्जर्वेशन एंड करेक्शन बाय टीचर, डिस्कशन एंड इंटरेक्शन मेथड। सबसे पहले क्या होगा, जो योगा टीचर होंगे वो क्या करेंगे, डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे, उसके बाद में योगा के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे कि किस योगा को कैसे करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना सिखाएंगे, ठीक है, योगा को ऑब्जर्व कैसे करना है, ठीक है, और करेक्ट कैसे करना है ये बताएंगे, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई भी दिक्कत है, ठीक है, वो भी क्लियर करेंगे, ठीक है, और स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे कि योगा हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, योगा करने में कौन सी दिक्कत आ रही है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा वैल्यू एजुकेशन, इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ वैल्यूज, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो जो वैल्यू एजुकेशन है सबसे पहले वो जान लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ टीचिंग मोरल, एथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज दैट हेल्प्स इंडिविजुअल डेवलप गुड कैरेक्टर एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। कोई भी इंसान होता है, अगर हम क्या करते हैं,
योगा सीख रहे हैं, ठीक है। अब वैल्यू एजुकेशन, एजुकेशन की क्या वैल्यू है, ठीक है, और वो प्रॉपर तरीके से योगा एजुकेशन को फॉलो कर रहा है या वो योगा करता है, ये हम कैसे जानेंगे? प्रोसेस ऑफ टीचिंग मोरल, एथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। अब क्या होगा, अगर हम प्रॉपर तरीके से योगा को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो क्या होता है, हमारे सोचने समझने की जो पावर होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। हमारी जो स्पिरिचुअल जो थिंकिंग होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। हमारा जो कैरेक्टर है वो इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखते हैं। फिर क्या होता है, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं वो राइट और रॉन्ग क्या है, इसमें राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ठीक है। राइट डिसीजन कैसे लेना है, कब लेना है और कब कौन सा काम करना है, इसके प्रति हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, एजुकेशन विदाउट वैल्यू इज़ नॉट ट्रू एजुकेशन। मतलब अगर हम कोई एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, वो बिना वैल्यू के क्या है, ट्रू एजुकेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर हम कोई भी नॉलेज गेन कर रहे हैं उसकी वैल्यू अगर हम नहीं समझ पाए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से उस एजुकेशन को अपने लाइफ में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम योगा कर रहे हैं, योगा का हम प्रॉपर तरीके से क्या है उसका नॉलेज नहीं है हमें, ठीक है, किस योगा को किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, कैसे परफॉर्म करना है, तब तक हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या बोला गया, जो एजुकेशन है जब तक हम उसकी वैल्यू नहीं जानेंगे तब तक वो एजुकेशन यूजलेस है, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ डेवलपिंग मोरल वैल्यूज, एथिकल बिहेवियर एंड गुड कैरेक्टर इन इंडिविजुअल फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सेम चीज़ है, अगर हम प्रॉपर तरीके से एजुकेशन को लर्न करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है, कोई भी नॉलेज गेन करते हैं तो क्या होता है, हम अपने कैरेक्टर को डेवलप कर लेते हैं। सोसाइटी में हमें कैसे रहना है, किस तरीके से रहना है, सही गलत, इन सारी चीज़ों की हमें क्या हो जाती है, नॉलेज हो जाती है। टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। अब जो टाइप है वैल्यूज़ के, कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के। फर्स्ट है पर्सनल, सेकंड सोशल, थर्ड है मोरल, फोर्थ है स्पिरिचुअल, फिफ्थ है कल्चरल। फर्स्ट है पर्सनल वैल्यू। पर्सनल वैल्यू गाइड एंड इंडिविजुअल बिहेवियर एंड पर्सनल लाइफ। जो पर्सनल वैल्यू है उसमें क्या होता है, जो हम इंडिविजुअल बिहेवियर है, अपने आप के बिहेवियर को पहचान पाते हैं, ठीक है, हमें कैसे रहना है, किस तरीके से हमें बिहेव करना है, वो चीज़ें हमें क्या सिखाती है, पर्सनल वैल्यू सिखाती है। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल वैल्यू, सोशल वैल्यू हेल्प मेंटेन हार्मोनी एंड कोऑपरेशन इन सोसाइटी। हमें सोसाइटी में कैसे रहना है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उठना बैठना है, ये सारी चीज़ें हमें सोशल वैल्यू सिखाती है, ठीक है। एग्जाम्पल, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, कॉपरेशन, टॉलरेंस, ब्रदरहुड। हमें सोसाइटी में कैसे भाईचारे से रहना चाहिए, ठीक है, कब हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने चाहिए, ठीक है, टॉलरेशन पावर होनी चाहिए, अगर गुस्सा आ रहा है तो शांत रहना चाहिए, ठीक है। थर्ड है मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ हेल्प इंडिविजुअल्स डिस्टिंग्वाइश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। मतलब मोरल वैल्यू का मतलब क्या है, कब सही और गलत में हमें फैसला करना है कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारे सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब हमें डिसाइड करना होता है कि सही क्या है, ठीक है। तो उसमें एग्जाम्पल क्या है, ट्रूथफुलनेस, काइंडनेस, जस्टिस एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। हमें कभी भी क्या करना है, सच का साथ देना है, ठीक है, अच्छे से पेश आना है और जस्टिस करना है। मतलब कभी किसी के साथ गलत हो रहा हो तो उसको क्या करना है, सही का साथ देना है, ठीक है। फोर्थ है स्पिरिचुअल वैल्यू। स्पिरिचुअल वैल्यू हेल्प इन इनर ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन। स्पिरिचुअल वैल्यू में क्या होता है, हमें क्या करना है, इनर ग्रोथ करने में हेल्प होती है, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन, हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जानने लग जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जो भी इंसान अपनी स्पिरिचुअल वैल्यू को समझ जाता है उसको क्या होता है, पीस, मतलब कि शांति का एहसास होता है, ठीक है, कंपैशन, सेल्फ कंट्रोल और फेथ आ जाता है। एक अलग ही लेवल का क्या आ जाता है, फेथ होने लग जाता है, ठीक है, भरोसा, ठीक है। और उसमें क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल की पावर क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। फिफ्थ है कल्चरल वैल्यू। कल्चरल वैल्यू आर ट्रेडिशंस एंड बिलीफ फॉलोड बाय अ सोसाइटी। एग्जाम्पल, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ट्रेडिशंस, कल्चरल प्रैक्टिसेस। कल्चरल वैल्यू का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, बड़े बूढ़े जितने भी हमारे आसपास होते हैं हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, जो भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं, ठीक है, अलग अलग कल्चर के क्या होते हैं, अलग अलग जो हम रिलीजियंस फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम क्या करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। अगला है वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इट हेल्प्स डेवलप अ बैलेंस्ड एंड रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब क्या है, जो वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को क्या होता है, पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प होती है, ठीक है, बैलेंस्ड लाइफ होती है, ठीक है। जब हम जो वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन होती है उसके बाद क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग में उसकी कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, ठीक है, जिससे वो क्या करता है, जो भी इंडिविजुअल है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और बैलेंस्ड लाइफ जीने में क्या होता है, एबल हो जाता है, बैलेंस्ड लाइफ जीने में कैपेबल हो जाता है, ठीक है, और वो अपने लाइफ को प्रॉपर तरीके से डेवलप कर लेता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। फर्स्ट, बिल्ड गुड कैरेक्टर, डेवलप ऑनेस्टी, डिसिप्लिन एंड मोरल बिहेवियर। सेकंड, इंप्रूव सोशल बिहेवियर, इंकरेज रिस्पेक्ट, कॉपरेशन एंड काइंडनेस टुवर्ड्स अदर्स। थर्ड, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, हेल्प इंडिविजुअल्स मेक करेक्ट डिसीजन। फोर्थ पॉइंट, promote emotional stability, help control anger, stress and negative emotions. Fifth, encourage leadership qualities, develop responsibilities, courage and integrity. Sixth point is supports holistic development and promotes physical, mental, emotional and spiritual growth.
ये जितने भी पॉइंट्स थे जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ठीक है। अब अगला है कंट्रीब्यूशन ऑफ योगा टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज स्पिरिचुअल ग्रोथ। योगा इज एन एंशियंट सिस्टम दैट प्रमोट्स फिजिकल, मेंटल, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ठीक है। जो योगा है ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है, जो किसमें हेल्प करता है, फिजिकल, मेंटल, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज, दिस वैल्यूज एक्सप्लेन्ड इन द यमा नियमा ऑफ द योगा सूत्रा ऑफ पतंजलि रिटन बाय पतंजलि। तो जो योगा है, योगा क्या है, योगा प्रॉपरली इलेबोरेशन, जो योगा है वो प्रॉपरली डिस्क्राइब किसमें किया गया है, जो पतंजलि योग सूत्र है, जो आपको योगा के 3rd ईयर में देखने को मिल जाएगा। इसका एक प्रॉपर बुक है योगा सूत्रा ऑफ पतंजलि करके, ठीक है। उसमें आपको ये सारे सूत्र पढ़ने को मिल जाएंगे। इसमें क्या है, जो हम अष्टांग योगा फॉलो करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी, सत्य, अहिंसा, ठीक है, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसी में ही इंक्लूडेड है। सेकेंड है सेल्फ डिसिप्लिन। जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसमें क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस आसना, प्राणायामा एंड मेडिटेशन डेवलप्स डिसिप्लिन, पेशेंस एंड कंट्रोल ओवर माइंड एंड बॉडी। रेगुलर अगर हम आसन प्राणायाम का प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये इससे क्या होता है, जो डिसिप्लिन है, पेशेंस लेवल है और हमारे माइंड पे जो कंट्रोल है वो क्या होता है, डेवलप होता है, और हम क्या करते हैं, फिजिकली और मेंटली क्या होंगे, प्रॉपर तरीके से फिट होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मेंटल पीस एंड इमोशनल बैलेंस। योगा प्रैक्टिसेस काम द माइंड, रिड्यूस स्ट्रेस, हेल्प्स टू कंट्रोल निगेटिव इमोशन। जब हम योगा प्रैक्टिस डेली परफॉर्म करने लग जाते हैं तो क्या होता है, इससे हमारा जो माइंड है वो काम होता है, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है और हमारे जो निगेटिव इमोशंस होते हैं वो क्या होते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं। फोर्थ है हमारा स्पिरिचुअल अवेयरनेस। थ्रू मेडिटेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन योगा हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड देयर ट्रू नेचर एंड इनर सेल्फ। स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ जाती है। जब हम योगा करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जानने लग जाते हैं। जो हमारा स्पिरिचुअल अवेयरनेस है वो क्या होता है, इंप्रूव होता है। फिफ्थ पॉइंट है हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। योगा इंप्रूव्स फिजिकल हेल्थ, मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल बैलेंस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस लीडिंग टू कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जो योगा है, जब हम योगा परफॉर्म करते हैं तो ये हमें कंप्लीटली मतलब हॉलिस्टिक तरीके से क्या होता है, हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है हर तरीके से, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा मेन फीचर ऑफ आइडियल योगा टीचर, रोल ऑफ योगा टीचर इन वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन, रोल ऑफ योगा इन डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सोसाइटी। तो जो मेन फीचर ऑफ आइडियल योगा टीचर है वो तो हमने देख लिया, जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, तो वो सेम चीज़ है, ठीक है। अब सेकंड है रोल ऑफ योगा टीचर इन वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन। अ योगा टीचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग मोरल एंड एथिकल वैल्यू इन स्टूडेंट। जो योगा टीचर होता है वो मेन रोल प्ले करता है, ये तो आपको पता ही है। अब वो क्या करने में हेल्प करता है, फर्स्ट टीचिंग मोरल वैल्यूज़, जो मोरल वैल्यूज़ है वो सिखाता है, फॉलोइंग योगिक प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो फॉलो करवाते हैं, ठीक है। रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट, जो रोल मॉडल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो टीचर होते हैं एज अ रोल मॉडल क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट के लिए परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, स्टूडेंट को सिखाने के लिए उनको प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड में होना चाहिए, ताकि वो अपने स्टूडेंट को अच्छे तरीके से सिखा पाएँ। फिफ्थ पॉइंट है गाइडिंग स्टूडेंट टुवर्ड्स सेल्फ डिसिप्लिन। वो अपने स्टूडेंट को सेल्फ डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। ये सारे रोल क्या करते हैं, जो योगा टीचर होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। अगला लास्ट पॉइंट है रोल ऑफ योगा इन डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सोसाइटी। अब हेल्दी सोसाइटी के डेवलपमेंट में जो योगा है वो कैसे रोल प्ले करता है। फर्स्ट है इंप्रूव फिजिकल हेल्थ। रेगुलर योगा प्रैक्टिसेस कीप्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड डिजीज फ्री। जब हम रेगुलर योगा को अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है और डिजीज फ्री रहने में हेल्प करता है। सेकेंड है रिड्यूस स्ट्रेस एंड मेंटल डिसऑर्डर। हमारा जो फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस होता है उसको क्या करता है, कम करता है, ठीक है। योगा रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी मेंटल इश्यूज होते हैं उनको क्या करता है, कम करने में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है प्रोमोट मोरल वैल्यू। योगा टीचर्स नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। जो योगा है वो क्या करता है, हमें अहिंसा, सत्यवादी, ठीक है, और दूसरों को कैसे रिस्पेक्ट देना है, ये सारी चीज़ें सिखाता है। फोर्थ पॉइंट इज इनकरेज सोशल हार्मनी। योगा प्रमोट्स पीस, कॉपरेशन एंड यूनिटी अमंग पीपल। ये क्या कर रहा है, जो योगा है वो क्या कराता है, शांत रहना सिखाता है, ठीक है, और यूनिटी में लोगों के साथ मिलजुल कर कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें सिखाता है। फिफ्थ पॉइंट इज क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल। योगा इंकरेज प्रॉपर डाइट, डिसिप्लिन एंड बैलेंस्ड लिविंग वे, ठीक है। जब हम योगा परफॉर्म करते हैं, योगा करने के बाद क्या होता है, हमें अपने डाइट के प्रति, अपने डिसिप्लिन को कैसे फॉलो करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और अपनी लाइफ को बैलेंस्ड तरीके से कैसे रहना है, ठीक है, कब सोना है कब उठना है, ये सारे जो प्रॉपर लिविंग वे है ये सारी चीज़ें सिखाता है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ल्ड योगा डे टॉपिक है ये हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। योगा के जो भी नोट्स हैं, ठीक है, वो सारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए गए हैं, तो आप वहाँ पे जाके नोट्स देख सकते हैं। कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे आप DM भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।